हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और गाइस, इतना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कल। आज भी नॉइज़ आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, बट मैं ऐसे नॉइज़ को सुनकर अपना काम तो बंद नहीं कर सकती ना, तो नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, बस इग्नोर कीजिए। आज फिर भी थोड़ा कम आ रहा है कल से, तो इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चला। हमें पता चला कि वांग जी एंगेज है, साथ में विंग और वांग जी ऑफिशियली, मतलब वो ना ही मैरिड है और ना ही वांग जी ये प्लान कर रहा है विंग से मैरिज करने का। वांग जी ने तो बस पूरी दुनिया से विंग को छुपा कर कैद करके रखा है। साथ ही में पता चला कि विंग ने पास्ट में कुछ किया था वांग जी के साथ। क्या किया था ये तो नहीं पता, बट उसका असर अब दिख रहा है विंग की लाइफ में कि उसका ज़िंदगी कितना बुरी तरीके से वांग जी ने बर्बाद कर दिया है, और वो कर भी रहा है अभी भी। तो ये सब तो पता चला था। साथ में वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था विंग पर, क्योंकि विंग ने छुप छुपा कर कॉल किया था जंगशा को। तो वांग जी विंग को खींचकर बेडरूम में लेकर गया और विंग को बेड पर पटक दिया। फिर वांग जी आया और अपना उसने जो नाइट सूट पहना हुआ था ना, उसका बेल्ट उसने निकाला वांग जी ने, और विंग के हाथों को ना बांधने लगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था, मतलब वो इतना पैनिक हो चुका था ना, वो चिल्ला रहा था और बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। बट वांग जी कहाँ सुनने वाला था। अब ऐसा भी नहीं कि वांग जी विंग पर चिल्ला रहा था, चीख रहा था, वो ये सब नहीं कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा काम शांत दिख रहा था, बट उसके हाथों के एक्शंस बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जिससे विंग बच नहीं पा रहा था। वांग जी ने टाइटली विंग के दोनों हाथों को बांध दिया था, और फिर वांग जी विंग के शर्ट को, विंग का जो नाइट सूट का शर्ट है ना, उसको वांग जी उतारता है। और फिर विंग का लोअर जो उसने पहना हुआ था, शर्ट के नीचे जो पजामा उसने पहना हुआ था, उसको भी वांग जी ने उतार दिया था। विंग एकदम ही नेकेड वांग जी के सामने था, और विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। वांग जी ने कहा, डोंट वरी, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं करने वाला। बोलकर वांग जी उठता है और कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद ना वांग जी को मिल ही गया था। वांग जी जो चीज़ ढूंढ रहा था ना, वो देखकर विंग का आंखें एकदम बाहर आने को हो गया था। विंग मतलब उसका पूरा दिमाग ब्लॉक हो गया था। वांग जी जैसे जैसे विंग के पास आ रहा था ना, विंग को उतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना। विंग ने कहा, विंग का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। विंग ने कहा, वांग जी ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, लंजा ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ फिजिकल हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये मत करो। बट वांग जी ने विंग का एक भी बातों का आंसर नहीं दिया। वांग जी सीधा विंग के पास आया। वांग जी के हाथों में बहुत सारे अलग अलग टॉयज़ थे, खिलौने। अब इसका क्या मतलब है आप सबको पता ही है ना। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो वांग जी उन सारे टॉयज़ को एक एक करके अपने हाथों में ले रहा था, वहाँ पर ल्यूब लगा रहा था, और साथ ही में विंग की तरफ देख रहा था। विंग इतना पैनिक हो चुका था ना, वो बस वांग जी को बहुत ही डरे हुए निगाहों से देख रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और वही हुआ, वांग जी ने सारे टॉयज़ को इस्तेमाल किया विंग के ऊपर। विंग पूरा वाइब्रेट कर रहा था, विंग का पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था। विंग अपने पैरों से उन टॉयज़ को अपने से अलग करने की कोशिश कर रहा था, बट वो हो नहीं पा रहा था, वो कर नहीं पा रहा था। साथ में उसके हाथ इतने बुरी तरीके से बंधे हुए थे ना, वो अपने हाथों को भी हिला नहीं पा रहा था। विंग को एक ही टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, साथ में पेन भी, अनबियरेबल पेन भी उसको फील हो रहा था। वो इसको बयां भी नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह से बस चीखें निकल रहा था और आंखों से आंसू। वांग जी ने कहा, ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए सही है। मैं जब तक अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट ना करूं, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। बोलकर वांग जी चला गया था वॉशरूम में। अब यहाँ पर वांग जी का जो मॉर्निंग रूटीन है ना, वो बस वॉशरूम तक नहीं है। वांग जी फ्रेश होगा, फिर वांग जी जॉगिंग के लिए जाएगा, अपना वर्कआउट करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, ऑफिस के लिए रेडी होगा। ये इन सारी चीज़ों को मिलाकर वांग जी का मॉर्निंग रूटीन है।
विंग को पता है कि ये कितनी देर तक चलने वाला है। वही हुआ। वांग जी अपना सारा काम ख़त्म करता है, फ्रेश होता है, जॉगिंग करता है, वर्कआउट करता है, ब्रेकफास्ट करता है, आके वो ऑफिस के लिए रेडी होता है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले जाके वांग जी विंग को आज़ाद करता है, विंग के हाथों को खोलता है। और जैसे ही वांग जी ने विंग के हाथों से वो बेल्ट खोल दिया ना, वैसे ही विंग जल्दी से उठा। उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था, फिर भी वो उठा और उन सारे टॉयज़ को अपने से अलग कर दिया। फिर जाके विंग को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, बट विंग का पूरा बॉडी रेड हो गया था, एकदम रेड। विंग में इतना सा भी हिम्मत नहीं था कि वो उठे और ख़ुद को फ्रेश करे। उसने सारा कुछ मतलब बेड गंदा कर दिया था, बट फिर भी वो ना विंग फिर से बेड पर लेट गया था। वांग जी विंग की तरफ एक बार देखता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था ना, लगभग 3 घंटे का ये पूरा सेशन था और विंग इतना बुरी तरीके से थक गया था कि वो सो गया। बट उसका बॉडी इतना दर्द कर रहा था कि उसके आंखों से मतलब वो सो रहा था फिर भी उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे, उसके बंद आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। ये देखकर कोई भी पता लगा सकता है कि बंदा कितना ज़्यादा पेन में है। सिर्फ बॉडी उसका पेन नहीं कर रहा था, उसका दिल भी पेन कर रहा था। वांग जी लगभग लैन हाउस से 10 बजे निकल गया था। लैन हाउस गुसू में है, जो चाइना का एक स्मॉल सिटी है, बड़ा सिटी नहीं है, स्मॉल सिटी है। और पूरे उस गुसू सिटी का सबसे बड़ा और शायद चाइना का सबसे आलीशान घरों में एक गिना जाता है लैन हाउस को। बट वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जितने भी लैंस है ना, मतलब लैन शिचैन, अंकल कुरैन और वांग जी, ये तीनों ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेन चाइना में मतलब बीजिंग में आके रहने लगे थे। पुश्तैनी घर में, मतलब लैंस का जो पुश्तैनी घर है वहाँ पर लगभग सालों से शायद कोई भी नहीं गया है, कोई भी नहीं। अंकल कुरैन अपने दोनों नेफ्यूज़ के साथ वो घर बहुत पहले छोड़ चुके हैं। हालांकि वो घर अभी भी उनका ही है, वहाँ पर बहुत सारे नौकर हैं, नौकर चाकर बहुत सारे हैं उस घर के देखभाल करने के लिए। बट वो लोग वहाँ पर जाते नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते, बट लैंस का इतना बड़ा बिजनेस है ना कि किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने पुराने जो गुस्सू का जो घर है ना वहाँ पर जाए और वहाँ पर रहे। ऐसा टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो वांग जी गुसू से निकल चुका था बीजिंग के लिए। वांग जी जो नाम के लिए ही बीजिंग में रहता है, 2 दिन, मतलब 2 दिन भी वो बीजिंग में स्टे नहीं करता। वो अपना काम ख़त्म करता है, चाहे जितना भी वो टायर्ड क्यों ना हो, वो गुस्सू में ही जाता है। और इसका रीज़न अंकल कुरैन और जेवजुन को पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। वांग जी के ऊपर वो बोल ही नहीं सकते। वांग जी इतना खतरनाक वाला ऑरा वो रखता है ना, और वो किस लिए रखता है, कैसे रखता है, ये हमें बाद में पता चलेगा। बट अंकल कुरैन और जेवजुन वांग जी के ऊपर कुछ बोल नहीं पाते। लगभग 2.5 से 3 घंटा लगा वांग जी को अपने घर से, मतलब लैन हाउस से, गुसू के लैन हाउस से बीजिंग पहुंचने के लिए उसको इतना वक्त लग गया था। वो भी जब वांग जी ने जेट का यूज़ किया था, प्राइवेट जेट का यूज़ किया था। वांग जी ऐसा ही करता है, वो बीजिंग और गुसू आने जाने के लिए प्राइवेट जेट का यूज़ करता है। इसके चलते ही तो वांग जी मतलब जल्द से जल्द विंग के पास पहुंच जाता है। अभी सुबह के 11:30 बज रहे थे। वांग जी ऑफिस में आ चुका था। आने के बाद वांग जी ने बस काम करना शुरू कर दिया। वांग जी का यही रूटीन है। वांग जी जैसे ही ऑफिस में आता है ना, वो काम करना स्टार्ट करता है तो बंद नहीं करता। उसका तो ऐसा भी चलता है कि वो सुबह से काम करना स्टार्ट करता है और अगले दिन सुबह हो जाता है उसको, बट उसको पता नहीं चलता कि इतना टाइम गुजर गया है, काम में इतना खो जाता है वो। और काम ख़त्म होता ही, उसका जितना भी काम है ना वो ख़त्म होता ही वो 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है, वो सीधा गुसू के लिए रवाना हो जाता है। वांग जी की फियांसे फीफे, उसके साथ वांग जी का एंगेजमेंट 1 साल पहले हुआ है। 1 साल में शायद 2 या 3 बार ही वांग जी और फीफे मिले थे। आज फीफे वांग जी से मिलने आई है, वो भी उसके ऑफिस में। फीफे सुबह के 10 बजे आई थी, जब वांग जी आया भी नहीं था। वांग जी तो सुबह के 11:30 बजे ऑफिस में आया था और आते ही उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी का मूड आज बिल्कुल भी सही नहीं था, वो बहुत गुस्से में था। वो मतलब
उसके सामने जो भी आ रहा था ना, वांग जी फट रहा था, बम की तरह वो फट रहा था। और जो भी इंसान आ रहा था ना उसके सामने, उस बेचारा का तो वर्ट लग रहा था। सॉन्ग लाइन बेचारा वो फंसा हुआ है, वो अपने बॉस के साथ फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे झेलना ही होगा अपने बॉस को, वांग जी को। वो ऐसा तो नहीं है कि वो अदर जो एम्प्लॉयज़ है जो वांग जी के पास आ रहे हैं और डांट खा के जा रहे हैं पूरा दिन, और वो वांग जी के आसपास भी नहीं आएंगे और वांग जी का उनका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सॉन्ग लाइन का क्या, वो पूरा दिन तो वांग जी के साथ चिपका रहता है क्योंकि ये उसका जॉब है। और साथ ही में वांग जी का 60% गुस्सा सॉन्ग लाइन पर उतरता है और बहुत बुरी तरीके से उतरता है। सॉन्ग लाइन लगभग इतने सालों से वांग जी के साथ है ना, इसलिए वो वांग जी को पहचानता है कि वांग जी जब गुस्से में होता है कुछ और होता है, और जब वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, उसका गुस्सा जब ठंडा हो जाता है, तो वांग जी खुद से ही सॉन्ग लाइन से माफ़ी मांग लेता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बॉस अपने एम्प्लॉय के सामने अपना गलती मान के सॉरी बोलता है। और यही बात है कि सॉन्ग लाइन इतने सालों तक वांग जी के साथ है, उसने इतना कुछ झेला है, इतना वांग जी का गुस्सा झेला है, वांग जी का टैंट्रम झेला है, वांग जी के अचानक से लिए गए ऑर्डर्स को फॉलो किया है। ये सब कुछ बस इसी चीज़ के लिए है कि ये इंसान अच्छा है, वांग जी अच्छा है, अच्छा बॉस है। आज सुबह सुबह ही वांग जी गुस्सू के लैंड मेंशन से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निकला था। सॉन्ग लाइन को पता चल गया था कि विंग ने कुछ ना कुछ खुराफाती तो किया ही होगा। अभी सुबह के 12 बज रहे थे और सॉन्ग लाइन बस ना वांग जी के केबिन के सामने इधर उधर हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कैसे वांग जी के सामने और बोले कैसे कि फीफे आई है। वांग जी इतना बुरी तरीके से चिढ़ता है ना फीफे से, मतलब वो इग्नोर करता है फीफे को, एकदम इग्नोर, मिलता ही नहीं है। फीफे तो मिलने के लिए इतनी ज़्यादा बेताब हुई रहती है, बट वांग जी नहीं मिलता। तो अभी सॉन्ग लाइन को समझ नहीं आ रहा था कि इतने गुस्से में है वांग जी, और अभी जाके अगर सॉन्ग लाइन ने कहा कि फीफे आई है और फीफे मिलना चाहते हैं आपसे, तो सॉन्ग लाइन तो गया, उसका गर्दन आज एकदम ही कट जाएगा। वांग जी कोई दया नहीं दिखाएगा उसके ऊपर। बट यहाँ से फीफे भी बहुत ही ज़्यादा ना परेशान कर रही थी सॉन्ग लाइन को। और सॉन्ग लाइन एक छोटा सा एम्प्लॉय है, फीफे का जो डैड है वो इतना बड़ा बिलियनियर है, सॉन्ग लाइन कैसे उसे भी इग्नोर कर सकता है। इसलिए ना सॉन्ग लाइन ऊपर वाले का नाम लेता है और अंदर जाता है और वांग जी को हेजिटेटली बोलता है कि फीफे आई है। यह सुनकर ना वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बट अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा कि अंदर भेजो। सॉन्ग लाइन को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये तो एकदम ही उल्टा हो गया, मतलब जो सॉन्ग लाइन ने सोचा था उससे उल्टा ही हुआ। बट सॉन्ग लाइन जल्दी से जाके ना फीफे को अंदर भेज देती है और वो बाहर चला गया था। फीफे जो वांग जी को देखकर ना एकदम दौड़ के वांग जी के पास आई और वांग जी को हक करने ही वाली थी, बट वांग जी ने रोक दिया। और फिर वांग जी ने कोल्ड वॉइस में पूछा कि क्या चाहिए। फीफे ने कहा, वांग जी तुम मुझसे मिलते ही नहीं हो, हम दोनों फियांसे हैं, हमें मिलना चाहिए, एक दूसरे से बातें करना चाहिए, अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहिए, और साथ में हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि हम कब शादी करने वाले हैं। 1 साल होने वाला है, हो चुका है 1 साल, तुम्हें आइडिया भी है, हमारा तो एनिवर्सरी भी आने वाला है। वांग जी इतना कंफ्यूज हो गया था ना, एनिवर्सरी किस चीज़ का, शादी नहीं हुआ है अभी तक। तो फीफे ने कहा, अरे नहीं, हमारा एंगेजमेंट का जो एनिवर्सरी है ना वो होने वाला है, 2-3 दिन में आ भी जाएगा। वांग जी मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारा एंगेजमेंट का जो एनिवर्सरी है ना ये बहुत अच्छी तरीके से हो, और साथ में हम सबको ये क्लियर कर दे कि हम दोनों कब शादी करने वाले हैं। मैं तो सारे पैपराजीज को, सारे मीडिया वालों को ये जवाब देते देते थक गया हूँ कि हम कब शादी करने वाले हैं। वांग जी के दिमाग में कुछ चल रहा था, बट फीफे की बातों को सुनकर उसके दिमाग में और भी ज़्यादा कुछ चलने लग गया था। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो अगर परसों एनिवर्सरी है तो उसको मनाते हैं। फीफे तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और खुश भी हो गई थी। उसने कहा, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, वेन्यू और टाइम तुम्हें पता चल जाएगा, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो तुम अब जा सकते हो। फीफे जो इतनी खुश हो गई थी ना वो मटकते मटकते वहाँ से चली गई। साथ ही में वांग जी फीफे को जाते हुए देख रहा था।
फिर वांग जी ने सॉन्गलैन को बुलाया और उसको कहा कि एक अच्छा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जिससे पूरे चाइना का जितना भी मीडिया है ना, जितना भी पैपराजी लोग हैं, वो सभी कवर करे। और ये पार्टी उनका एनिवर्सरी पार्टी होगा, एंगेजमेंट एनिवर्सरी पार्टी। ये सुनकर तो सॉन्गलैन इतना शॉक्ड में था ना, उसने कहा क्या, मतलब वो अपने बॉस के ऊपर क्या ही कहे। उसको पता है कि उसके बॉस का इरादा कुछ अलग ही है, जो दिख रहा है वो वांग जी नहीं कर रहा, वांग जी कुछ अलग ही करने के बारे में सोच रहा है, बट क्या, यही समझ नहीं आ रहा था। बट सॉन्गलैन अपना दिमाग ज़्यादा चलाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसका बॉस हर बार कुछ अलग ही सोचता है, और अगर सॉन्गलैन ऐसे ही अपने दिमाग को चलाता रहेगा ना, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने अपने बॉस के कहे अनुसार सारा कुछ अरेंज कर लिया था, और सारे बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन दिया था, सारे मीडिया हाउस को इनविटेशन गया था, पेपराजी सब में इनविटेशन चला गया था। और 2 दिन बाद, दिन वो वाला दिन, मतलब 2 दिन बाद का दिन आ भी गया था, जिस दिन वांग जी और फीफे का एंगेजमेंट एनिवर्सरी था। और वांग जी ने मतलब जितने लोगों को इनवाइट किया था ना, सब आ गए थे, और सारे मीडिया हाउस के लोग भी आ गए थे। सब कुछ लाइव कवर हो रहा था, हर जगह कैमरा का फ्लैश था, हर एक जगह पर कैमरा और कैमरा ही था। हर एक बड़े एक्टर, मॉडल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब आए थे उस पार्टी में। फीफे और वांग जी एक साथ आए थे, उनको भी कैप्चर किया गया था, उनको भी अलग अलग चीज़ें पूछा गया था। बट वांग जी का जो नेचर है, एकदम ही चुप रहना, ज़्यादा ना बोलना, अपने फेस में वो स्टिफ भाव रखना, वो सब तो था। बट फीफे बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और वो उसने वांग जी को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था, वांग जी के हाथों को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। लगभग 3 दिन हो गया था, 3 दिन और 3 रात, आज का रात मिलाकर 3 रात होने वाला था, जब वांग जी गुस्सू के लैंड मेंशन में नहीं गया। मतलब वांग जी क्या करता है पता है, वो आता है बीजिंग, आता है, अपना काम करता है। जब से उसने विंग को वहाँ पर रखा है ना, तब से वो बीजिंग आता है, अपना काम करता है, और अगर उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है तो कम से कम 1 दिन वो बीजिंग में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो बस वो काम ख़त्म होने तक का ही टाइम वो बीजिंग में रहता है। और फिर बाकी जो 2.5-3 घंटे लगते हैं ना उसको जाने के लिए उसू के लैंड हाउस, इतना ही वक्त वो विंग से दूर रहता था। आज तक लगभग 1.5 साल हो गया था। उन 1.5 सालों में वांग जी इतने टाइम तक विंग से दूर नहीं रहा था, मतलब विंग के पास ही वो रहा था। चाहे वो टॉर्चर कर रहा है, विंग को ताना सुना रहा है, या फिर विंग से गुस्सा कर रहा है, फिर भी वो विंग के आसपास ही था। और एक बात, वांग जी ने कभी भी विंग को फिजिकली टॉर्चर नहीं किया है। अबाउट सेक्स, हाँ, रफनेस होता था, वांग जी का गुस्सा निकलता था, बट हाथ उठाना, मारपीट करना, ये सब नहीं है। पार्टी में सब इंजॉय कर रहे थे, बट वांग जी, उसने एक तो सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे बिजनेसमैन्स आए थे जिनसे बात करना ज़रूरी है, उनसे वांग जी ने बात किया, और वो साइड हो गया। होने के बाद ना वो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, वो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर विंग को देख रहा था। विंग जो कि पूरे घर में इधर से उधर घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, बट उसका ध्यान एक बार के लिए, विंग का ध्यान ना, जैसे कि विंग खुद से इग्नोर कराए। पूरे घर में जितने भी टीवी लगे हुए थे ना, वहाँ पर लाइव पार्टी का सब कुछ दिखा रहे थे, सारे मीडिया हाउस कवर कर रहे थे, सारे पेपराजीज कवर कर रहे थे उन सारी चीज़ों को। और मीडिया अगर कुछ चीज़ों को कवर कर रहा है लव रिलेटेड, तो पता ही चल जाता है कि कैसे कवर कर रहे हैं। वो लोग बढ़ा चढ़ा कर ही बोल रहे थे। साथ में जो फीफे थी, वो पूरा टाइम कैमरे के सामने, पूरा टाइम उसने वांग जी को एकदम आधा हक करके ही रखी थी, और उन दोनों के बीच इतना क्लोजनेस था। साथ में उन दोनों ने कपल आउटफिट पहना था, वांग जी और फीफे ने कपल आउटफिट पहना हुआ था। और वहाँ पर रूमर्स भी आ रहे थे कि फीफे और वांग जी बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। शायद इस पार्टी में वांग जी और फीफे अनाउंस करने वाले हैं, उनका जो शादी का एग्जैक्ट डेट है वो अनाउंस करने वाले हैं। ये सब कुछ वहाँ पर बोला जा रहा था, बट विंग पूरा टाइम सब कुछ इग्नोर कर रहा था। विंग को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि विंग को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये देखकर ना वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ना, ये सब कुछ एक तो वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है,
फीफे को टॉलरेट करना, साथ ही में ऐसे चाइल्डिश पार्टी करना, क्या बकवास है। एंगेजमेंट एनिवर्सरी, वांग जी को ये सब कुछ बहुत ही अनॉय फील करा रहा था, गुस्सा दिला रहा था। साथ में वांग जी चाहता था कि विंग जले, विंग को बुरा लगे, विंग को पेन हो, बट विंग को कुछ नहीं हो रहा था, विंग बस इग्नोर कर रहा था। ये देखकर वांग जी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इतना मेहनत किस लिए किया विंग को जलाने के लिए, बट कुछ भी असर तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वांग जी की आंखों के सामने। वांग जी को इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना गुस्सा फील हो रहा था ना, उसने बस उस फ़ोन को लिया और उसको तोड़ दिया। सॉन्ग लैन ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, एक और नया फ़ोन मैं लाता हूँ, मेरे पास है, मैं सब कुछ पहले से अरेंज करके रखता हूँ। बोलकर उसने अपने एक आदमी को कहा कि फ़ोन लेकर आए। वो जाके एक और फ़ोन लेकर आया। सॉन्ग लैन ने उसको फिक्स किया और फिर उसको वांग जी को दे दिया। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। आसपास जितने भी उसके शेयर होल्डर्स थे, अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स थे ना, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। थोड़ी देर वो और रुकता है और फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बस पार्टी से निकल आता है। सॉन्ग लैन को पता है कि अभी वांग जी कहाँ जाने वाला है, इसलिए सॉन्ग लैन ने चॉपर को इन्फॉर्म किया कि सर और वो मतलब वांग जी और सॉन्ग लैन आ रहे हैं, तो चॉपर का जो कैप्टन है ना वो तैयार रहे। साथ ही में सॉन्ग लैन और वांग जी पार्टी से निकल गए थे। फीफे जो बहुत ज़्यादा होप कर रही थी कि शायद आज वांग जी बताएगा सबके सामने कि किस दिन उन दोनों का शादी होगा, बट वांग जी बिना कुछ बोले चला गया। पार्टी ख़त्म होने से पहले वो चला गया। बट कोई नहीं, फीफे खुश थी कि वांग जी ने उसके बस एक बार कहने पर ही इतना बड़ा पार्टी अरेंज कर दिया था। इतना बड़ा, इतना लग्जरियस पार्टी उसके डैड कभी नहीं करते, क्योंकि हाँ उसके डैड अमीर है, बट उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे इवेंट के लिए भी इतना खर्चा करे। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा है। और हाँ, कल के एपिसोड में शायद पास्ट में हम जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डोंट वरी गाइस, वांगशन के बीच कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। ये फीफे या फिर कोई भी नहीं आने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यार, मेरे हिसाब से मैंने ये स्टोरी लिखा है, आज आपको वांग जी पर गुस्सा आ रहा है, विंग पर दया आ रहा है, कल को शायद ऐसा भी हो सकता है कि विंग पर गुस्सा आए और वांग जी पर दया आए। तो पूरा स्टोरी सुनिए, फिर जज करना वांग जी और विंग को या फिर मेरे को। और डोंट वरी, यहाँ पर बिल्कुल भी टॉर्चर, फिज़िकली हार्म करना ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, इमोशनली टॉर्चर किया जाएगा, बट वो फिर भी ठीक है। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।